आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि आप सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखो, ये कहानी जो है एक वैम्पायर की कहानी है। शुरुआत से लेकर एंड तक बताऊंगा इस कहानी के अंदर क्या होने वाला है। बहुत ही डरावनी कहानी है। पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ सुनने के लिए। है ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक व्यापारी की कहानी स्टार्ट होती है। उसके अंदर की बहुत ही अंदर की चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एक महल होता है, घने जंगलों के अंदर एक महल होता है ना। उसके बीच में वो महल होता है, जंगल ही जंगल होता है चारों तरफ। और कुछ टाइम पहले की बात है, एक जर्मन जो आदमी होता है वो जाता है महल के अंदर। अब वो एक ढील वगैरह के मकसद से जाता है पक्का करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तब देखता है कि यहाँ ना कोई नौकर है, ना कोई आने जाने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल है और जंगल के बीच में महल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ये सोचता है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि यहाँ जगह जगह वो देखता है कि आज का जो प्रतिबिंब है उसको खुद का प्रतिबिंब दिखता ही नहीं है उसके अंदर। और उस जंगल की सबसे खास बात, बहुत ही डरावनी, ये है कि जो जंगल है वो पूरा एक वैम्पायर से ये मान सकते हो डरावना बन रखा था। ठीक है, डरावना बन रखा था। पूरा का पूरा स्केरी, पूरा का पूरा जंगल में दहशत फैल रखी थी। और जो कि दहशत ऐसी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। खून से बनी दहशत थी कि जो आदमी वगैरह वहाँ जाता था वह उसका खून पी जाता था और उसको बिल्कुल छोड़ता नहीं था वो आखिर तक। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों में पहले दहशत फैलने लगी और दूर दूर से लोग जाने लगे वहाँ से। तो क्या होता था कि ये जो वैम्पायर था ये इतना शक्तिशाली भी नहीं था और इतना कमज़ोर भी नहीं था। जो वैम्पायर था वो लकड़ी के ताबूत में रात को उठता था और सुबह सो जाता था। और सूरज की रोशनी से इसको बहुत ही ज़्यादा एलर्जी, आप मान सकते हो, डर लगता था। लोगों ने ये सोचा कि चलो इस वैम्पायर को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि कहना इतना आसान होता है। वैम्पायर देखो बहुत ही डरावनी चीज़ है और वो खून और पीता है इंसानों को। ठीक है, इंसानों को खून पीता है, सबसे मेन बात यह है। तो जो जर्मन आदमी था उसने ये सोचा कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे क्या है, वहाँ से जो उसका जो शहर है वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचने लगी। एक जो लड़की थी, तो उस लड़की को कुछ ऐसे इन्फेक्शन वगैरह हुए रात को। तो कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा वो ठीक रहती थी। लेकिन जब सुबह हुई तो उसको देखा कि वहाँ पर उसके कई ऐसे अजीब से निशान थे। एक एक दो दो निशान बनते बनते बहुत ज़्यादा हो गए। तो वहाँ एक आदमी था जो थोड़ा जाना माना था, जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पर जैसे पादरी वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था कि उसने देखा कि यार ये इसको क्या हो रहा है। वो समझ गया कि क्या हो रहा है। उसको ये पता चल गया था कि ये वैम्पायर आ चुका है। जो कि वैम्पायर है वो अलग अलग चीज़ में बदल सकता है। वो चमगादड़ भी बन सकता है, वो हवा धुंध भी बन सकता है, वो किसी इंसान को भी वश में कर सकता है। ठीक है, अब सबसे मेन बात ये है कि वो आएगा कैसे, उसको मारेगा कौन। देखो, सबसे मेन बात ये कि वैम्पायर को मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो वैम्पायर होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मरते। वो इंसानों का खून पीते हैं और उससे जिंदा रहते हैं वो। लेकिन अगर इसको मार भी सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैम्पायर को हम ख़त्म कर देंगे, उसको रास्ते से हटा देंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कुछ लोगों ने थोड़ा प्लान वगैरह बनाया और वहाँ पर वो सब मिलके चले गए। जाने के बाद वहाँ उन्होंने देखा तो एक लकड़ी का ताबूत था जिसके अंदर वो वैम्पायर कैद था। लेकिन एक क्रॉस लकड़ी का था जिसको उन्होंने सीधा जैसे मैंने आपको बताया था कि वैम्पायर एक तो सूरज की रोशनी से डरता है, एक लहसुन वगैरह से डरता है, एंड एक क्रॉस वर्ड लकड़ी का होता है उससे डरता है। तो लोगों ने बिना देर किए जो लकड़ी का ताबूत था जिसमें वैम्पायर कैद था, जिस ताबूत से वो सुबह निकल जाता था और रात को गलती हो गई, जिससे सूरज की रोशनी निकलते थे वो वापस उसके अंदर चला जाता था और रात को वापस निकल जाता था अपने शिकार करने के लिए। लेकिन सबसे मेन बात ये थी उसको मारा कैसे जाए।
तो उन लोगों ने सब एक साथ एक संगठन बना के वहाँ गए और उसको ताबूत के अंदर वो जो क्रॉस बढ़ता उसको उसकी छाती में सीधा गाड़ दिया। गाड़ने के बाद जो हुआ वो बहुत ही अलग चीज़ मान सकते हैं कि वो वैम्पायर है वो पूरा ख़त्म ही हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। लेकिन एक बात ये सोचने की है कि अभी भी जो वैम्पायर है उसका खौफ बहुत जगह देखा जाता है। कई लोगों के रात के अंदर ऐसे आंखें वगैरह चमकती हुई दिखती है, रेड आंखें, जो कि बहुत ही डरावनी चीज़ है वैम्पायर से संबंधित। आपने कभी ऐसी चीज़ें सुनी है क्या? मैंने तो देखो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें तो नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमारे जो गांव है उसके अंदर पहले ऐसे कहानियाँ चलती थी, तो क्या पता अभी भी हो सकता है। मैं ये मना नहीं कर सकता कि नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि हम सोच भी सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन कई जगह अगर आप बात करोगे कि ऐसा हुआ है क्या, तो वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात गलत नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है। क्योंकि देखो जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है, जो काम है उसके अंदर क्या हुआ वो उनको ही पता है कि हमारे को नहीं पता है कि वहाँ क्या हुआ है। तो अगर ऐसी वीडियो आपको और भी देखनी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ड्रैकुला से संबंधित वीडियो और भी लाता रहूँगा मैं, और आपको वैम्पायर से संबंधित, स्कैरी से संबंधित, हॉरर से संबंधित वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आपका शुक्रिया।